दोस्तों, हम सब जानते हैं कि द्वारका, जो कि श्री कृष्ण की नगरी थी, वह समुद्र में कैसे डूबी और अभी कहाँ है, कौन से समुद्र में है, आइए जानते हैं। द्वारका का डूबना एक अद्भुत घटना है, जिसे धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधानों में भी उल्लेख किया गया है। द्वारका, जो भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में विख्यात है, के समुद्र में डूबने की घटना कई पहलुओं को समेटे हुए हैं। द्वारका का समुद्र में डूबना एक ऐतिहासिक, पौराणिक और भूवैज्ञानिक रहस्य है, और इस घटना के पीछे कई संभावित कारण माने जाते हैं। द्वारका का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसे भगवान कृष्ण द्वारा बसाया गया एक महान और उन्नत नगर माना जाता है। स्थान: द्वारका वर्तमान गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित थी। इसे गोल्डन गेटवे कहा जाता था, क्योंकि यह व्यापार, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र था। वास्तुकला: पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका एक सुंदर, समृद्ध और स्वर्ण जड़ित नगर था। इसे विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था और इसमें 70,000 भव्य महल थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका का डूबना: महाभारत और पुराणों में द्वारका के डूबने का वर्णन विस्तार से किया गया है। महाभारत और यदुवंश का पतन: महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अपने कुटुंब यदुवंशियों को द्वारका में बसाया। यह नगर यदुवंश की राजधानी बनी। यदुवंशियों का पतन समय के साथ यदुवंशी अहंकार और आपसी कलह में उलझ गए। इस कलह ने एक विनाशकारी रूप ले लिया। भगवान कृष्ण ने इसे नीति का चक्र मानकर स्वीकार किया। भगवान कृष्ण का निर्वाण: जब यदुवंश का पतन हो गया, तो भगवान कृष्ण ने जंगल में जाकर स्वयं को योगमाया के सुपुर्द कर दिया। उनके पृथ्वी से जाने के बाद द्वारका का डूबना तय माना गया। समुद्र का नगर पर अधिकार: भगवान कृष्ण के धाम गमन के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समाहित कर लिया। भागवत पुराण में कहा गया है कि यह घटना भगवान की लीला थी और यह कलयुग के आरंभ का प्रतीक था। दुर्वासा ऋषि का शाप: यदुवंशियों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। इससे क्रोधित होकर उन्होंने यदुवंश को नष्ट होने का शाप दिया। इसे भी द्वारका के पतन का कारण माना जाता है। गांधारी का शाप: महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों के नष्ट होने से आहत गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया कि उनका यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। गांधारी के इस शाप का प्रभाव द्वारका पर पड़ा। पुरातात्विक खोजें: समुद्री खोजें: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और समुद्री पुरातत्व संस्थान ने गुजरात के द्वारका तट पर समुद्र तल में प्राचीन नगर के अवशेष खोजे हैं। संरचनाएं: समुद्र तल पर मिली दीवारें, भवनों के अवशेष और अन्य संरचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि द्वारका एक विकसित नगर था। कार्बन डेटिंग: इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये लगभग 3000 से 5000 साल पुराने हैं। आइए जानते हैं वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक का क्या कहना है। द्वारका के समुद्र में डूबने का केवल पौराणिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण भी हैं। समुद्र तल का बढ़ना: जलवायु परिवर्तन: हजारों साल पहले पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की घटनाएं तेजी से हो रही थीं। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ा। द्वारका का तटीय स्थान: द्वारका अरब सागर के तट पर स्थित थी। समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण यह नगर धीरे धीरे जलमग्न हो गया। भूकंप और भूगर्भीय गतिविधियां: भूकंप: द्वारका के आसपास भूगर्भीय प्लेटों की सक्रियता के कारण भूकंप आए होंगे। इससे भूमि का स्तर नीचे धंस गया और नगर जलमग्न हो गया। सुनामी: भूगर्भीय गतिविधियों के कारण सुनामी आने की संभावना है। यह सुनामी इतनी शक्तिशाली रही होगी कि उसने द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव:
द्वारका के डूबने का एक बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। चक्रवात। द्वारका का क्षेत्र चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। बाढ़। लगातार बाढ़ की घटनाओं ने नगर को कमजोर कर दिया होगा और द्वारका नगरी समुद्र में समाहित हो गई। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक घटना जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।